नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 11 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, सीजीएल, एसएससी, सीपीयू सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से मिल जाया करेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहता हूं, हमारे झारखंड डिफेंस टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो फ्रेंड, मैं ऐसे प्रश्न को सेट किया हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाती है सामान्य ज्ञान के। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये सेट 11 है। आप सभी सेट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के बीच में, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में काली कपासी को जो मिट्टी के से जो नाम से जाना जाता है वह हो जाएंगे बी, रेगुड़। बी इज राइट आंसर। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेगुड़। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है फ्रेंड। प्रश्न संख्या 2 भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। जी हाँ, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूरे छात्र को इनका आंसर पता होगा, बी इज राइट आंसर, चावल। जी हाँ, चावल ये प्रमुख खाद्य फसल है, क्योंकि भारत के जो आदमी है वो हर ज़्यादातर चावल खाते ही हैं। ठीक है, तो इसको मुख्य खाद्य फसल माना है। तो प्रश्न संख्या 3 भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? जी हाँ, वीवीआई प्रश्न है, तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न के जवाब देने हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे, बी इज राइट आंसर, अजंता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजंता। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4 भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? जी हाँ, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी इज राइट आंसर, 6100 किमी। 6100 किमी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5 भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए गुजरात। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को पता होगा इनका आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो फ्रेंड, आप सभी के लिए 4 ऑप्शन रखे गए हैं, और इनमें सबसे मीठी जल आप सभी को झील बताने होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी, उल्लर। उल्लर झील। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 7 भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए, कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 8 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? जी हाँ, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, गॉड ऑस्टिन। ठीक है, गॉड ऑस्टिन, इनको केटू भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? जी हाँ फ्रेंड, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर राज्य में पूछे जाएंगे तो किस राज्य में जूट उत्पादक होते हैं? पश्चिम बंगाल। और पूरे विश्व में अगर पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे वो बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल राज्य में और विश्व में बांग्लादेश, यानी बंगाल। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अब फ्रेंड, हमारी क्विज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों पे एक ज़रूर शेयर करेंगे,
और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे कि हमारी क्विज कैसी लग रही है। प्रश्न संख्या 10, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। जी हाँ फ्रेंड, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 11, भारत का सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पूछे गए, यानी पूरे भारत में जो ऐसे नक्शे हैं फ्रेंड, सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, जलोढ़। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है पूरे भारत में। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड, असम में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत के समस्त स्थल भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। जी हाँ, पूरे भारत का जो समस्त स्थल जो है कितना भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 24%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24%। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है। जी हाँ फ्रेंड, वीवीआई सवाल है और ये प्रीवियस ईयर्स आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, के एम मुंशी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत में सर्वाधिक एकड़ भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड, भारत का सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, धान। और सबसे ज़्यादा ये खाद्य फसल भी है। ठीक है, धान और या चावल। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, 1981 में। 1981 में, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 17, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 18, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है। जी हाँ फ्रेंड, लोकटक झील किस राज्य में है। तो लोकटक जो झील है फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकटक जो झील है फ्रेंड वह मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और ये मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप सभी कमेंट करेंगे अगर कोई भी प्रश्न मिस हो रही है तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत के पश्चिमी समुद्री तट वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर किस मानसून से वर्षा होती है, यानी पश्चिमी समुद्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दक्षिण पश्चिम। ठीक है, बी इज राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। प्रश्न संख्या 20, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड, अभी सबसे बड़ी झील पूछे गई थी ताजा, और वह किस झील, वुल्लर जो झील है वह किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे छात्रों को पता होगा, देहरादून। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चिल्का झील। ठीक है, ये सबसे बड़े पूरे भारत में खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में, आप सभी याद रखेंगे, उड़ीसा में स्थित है सबसे बड़े लेगून झील, चिल्का झील, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। जी हाँ, फुलहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फुलर झील। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। जी हाँ, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो ये वीवीआई सवाल है और ये कोडिंग में प्रश्न, ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं जेएसएससी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, 2.83%। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड आप सभी के बीच में ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। इसमें आप सभी के 4 ऑप्शन रखे गए हैं। भारत के किस राज्य ये 3
देश को छूती है या मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो किस प्रदेश यानी सिक्किम जो प्रदेश है, नेपाल से भी सटते हैं, भूटान से भी सटते हैं और चीन से भी मिलती है। तो फ्रेंड हमारी क्विज कैसी लगी, आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।